है ना, विवेक है। ये ठीक, क्योंकि जब शंकर जी गए थे तो हस्तरेखा कुंडली लेके आए थे। राम जी की कुंडली बनाई थी शंकर जी, राम जी की हस्तरेखा देखी थी शंकर जी, स्वयं जोगी का रूप है। नगर एक आगामी आए, जब जे गए थे तब बताया भैया तुम्हारा लाला बहुत सुंदर है और बड़े बड़े काम करेगा, और तो और बड़े बड़े राक्षसों को मारेगा। और अच्छा दिमाग किया, मन में सोचा अगर ये कह देंगे कि राक्षस मारेगा तो मैया डर जाएगी। बोले मैया एक बाबा आएंगे, बाबा को मंडल डालेंगे, अब वो तुम्हारे लाल को ले जाएंगे और फिर जब जाएंगे लेके तो लौट के जब आएंगे तो विवाह करके लाएंगे। अच्छा बहुएं आएंगे यहाँ, और बताओ, और फिर बाद में बताएंगे, और जो होगा इतना सो बाद में बताएंगे। तो मैया प्रसन्न हो गए कि हमारे लाला जाएंगे और विश्वामित्र जी बाबा आए हैं, तो कोई बात नहीं, तो जब विवाह का संयोग बना दिया। बोलो विश्वामित्र की जय। विश्वामित्र ने श्री राम का विवाह का संयोग बनाया। जिसके विवाह में मजिया अच्छा होता है उसका विवाह या गठबंधन बहुत अच्छा होता है। बिना मजिया के विवाह नहीं होता। अब चले राम जी को लेकर के चल देते हैं। अब पहुंचे कहाँ? अरुण नयन रे बाप साला नीन जल जतन श्याम जलाला कटपट पीत किसे पर माता गोचर चाप सायक दुई हाथा और श्याम गौर सुंदर दो भाई अब विश्वामित्र महानिधि विश्वामित्र। अब चले, अब विश्वामित्र जा रहे थे कहाँ? विश्वामित्र जैसे पहुंचे थे ताड़ाक वो सुनसान पड़ा था बिल्कुल। ताड़ाक वन में जैसे पत्ते नहीं हिल के गिर जाते हैं खूब, तो विश्वामित्र है आगे और राम लक्ष्मण है पीछे। विश्वामित्र आगे, उस वन से कोई निकलता नहीं था। वो ताड़ाक वन था जिसमें ताड़का राक्षसी रहती है, उसका राज था। वो किसी को खास करके संत ऋषि मुनियों को बताई गया, उन्हीं को भक्षण करते और किसी से नहीं बोलते थे। ये दोनों बालक पीछे, विश्वामित्र आगे हैं और जब कुछ बात जा रहे थे तो कुछ बातें करते हुए जा रहे थे। भगवान राम ने पूछा गुरुवर ये क्या है? तो कहा ये ताड़ाक वन है, ये ताड़ाक वन है, इसमें ताड़का नाम की राक्षसी रहती है। अच्छा तो चले जा रहे, तो चले जाता मुने दीन दुखाए सुने ताड़का तो देकर भाई पहले उसने देखा, पहले ताड़का ने सुना कि कौन मेरी बातें कर रहा है। जब हम बातें करेंगे तभी तो देखेंगे। सुन ताड़का क्रोध कर चले जाते मुझे दीन दिखाई। उसने जब देखा कि मुझे दीन दिखाई, ऋषि जा रहा है। सुन ताड़का क्रोध, और जैसे सुना कि मेरी बातें हो रही तो सुन ताड़का क्रोध कर आई एकदम। और जैसे दाई तो राम ने कहा, विश्वामित्र ने राम से कहा राम ये ताड़का है, ताड़का राक्षस को मार दो। राम बोले प्रभु गुरुवर ऐसी बातें करते हो? नारी पे क्यों हाथ उठाया जाता है? ये अबला है, नारी है कि नहीं ये राक्षसी है, इसको मार दो। राम ने कहा नहीं, ये तो पिता भी तो ऐसा कहने को नहीं कहते, आप कह रहे। तो नहीं, अब पिता भी तुम्हारे हम हैं और गुरु भी तुम्हारे हैं, मेरी आज्ञा है इसको मार दो। तो प्रभु की आज्ञा, गुरु की आज्ञा पा करके राम ने बाण चढ़ाया अपने पितलचा पर। अब एक ही बहाना प्राण हरने और जैसे प्राण हरे तो अपने स्वरूप में आ गया। ताड़का अपने राक्षसी का रूप बदल गया, अपने स्वरूप में आ गई। मम दरसन भला परान
सुंदरी के रूप में सामने खड़ी है भगवान के सामने। और भगवान ने कहा ताड़का तुम कुछ मांग लो। ताड़का बोली प्रभु कुछ देना चाहते हो तो एक चीज दे दो। क्या? अयोध्या का 14 वर्ष का वनवास, अयोध्या का 14 वर्ष के लिए मुझे राज्य दे दो। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, लक्ष्मण हंस रहे हैं, लक्ष्मण की मांग कर रही बोली 14 वर्ष के लिए मुझे अयोध्या का राज्य सिंहासन चाहिए। 14 वर्ष भगवान राम ने 14 वर्ष तक वनवास काटा, वनवास में रहे विचरण किया। और ताड़का ने 14 वर्ष तक अयोध्या का राज्य शासन चलाया। अब वो कैसे चलाया? ताड़का कोई साधारण नारी नहीं थी। ताड़का सुकेत की कन्या थी, सुकेत की कन्या थी। और ताड़का सुकेत ने कोई बचपन के कोई संतान नहीं थी, तो सुकेत ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर इन्हें वरदान दिया, इन्हें एक ब्रह्मा प्रदत्त एक कन्या दिया। उस कन्या को 10,000 हाथियों का बल। और ताड़का जो थी इसका नाम रखा ताड़िका। और ताड़िका जी बहुत सुंदर थी, परम सुंदरी थी, बहुत सुंदर। और जब जब विवाह के योग्य हुई तो शुद्ध के पुत्र अब शुद्ध के साथ इसका विवाह हुआ। एक बार जब ताड़िका वन में ताड़ाक वन में विचरण कर रही थी, खेल रही थी अपने दोनों पति, तो इसका पति अगस्त ऋषि के हाथों मारा गया। अगस्त ऋषि के श्राप से भस्म हो गया, मर गया। जब इसने अपने पति को देखा मेरा पति मर गया, तो जो ऋषि अगस्त ऋषि थे उनको खाने के लिए दौड़ी राक्षसी दौड़ी। तो जैसे इसने राक्षसी जैसा काम किया तो अगस्त ऋषि ने इसको श्राप दे दिया, आज के बाद तू भयंकर राक्षसी हो जाएगा। तो ये राक्षसी हुई, इसके बेटा स्वभाव जैसा जो ताड़का राक्षसी हो गई। तो इसने सोच लिया था इस ऋषि ने मेरा सुहाग उजाड़ा है, आज मैं बिन बिन के चुन चुन के सारे ऋषियों का संहार करूंगी और इनका कोई कार्य पूर्ण नहीं होने दूंगी। आज ताड़का भगवान के द्वारा पावन से अपावन हुई, तो इसको भगवान मारते नहीं है, भगवान उतारते हैं। तो ताड़का आज अपने स्वरूप में जब आई तो भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भगवान से ये वरदान मांगा। तो भगवान ने कहा ठीक, तुम्हें 14 वर्ष का राज्य दिया। भगवान का वनवास जाने के कारण कही थी